हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। आज का यह न्यूज़ वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिनकी 2021 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है या फिर वे चाहते हैं कि 2021 में बोर्ड परीक्षा हो ही नहीं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग करेगा जिन्होंने पूरे साल काफ़ी मेहनत किया हुआ है और वे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि 2021 में बोर्ड परीक्षा कैंसिल हो। और आप क्या चाहते हो इसके लिए आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 2021 में बोर्ड परीक्षा हो या फिर नहीं हो, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दे दिया जाए या तो फिर एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाया जाए या फिर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस ली जाए। इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या सोच है, कितने स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। फिलहाल जो अभी न्यूज़ हमें आ रही है इसके बारे में आप लोग को जल्दी से बता देता हूँ। इस न्यूज़ में यहाँ पे दिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर कुछ स्टूडेंट्स ने कोर्ट में याचिका दायर की है। छात्रों की मांग रखी है कि परीक्षा को इस साल रद्द कर दिया जाए। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन क्लासेस में उतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूरे साल जो है बहुत मेहनत किया हुआ है। ठीक है, अब आगे जो भी डिसीजन आएगा, जैसा भी न्यूज़ आएगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल इसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगा। जो खास बातें हैं उसमें पहला नंबर में ये है कि बोर्ड परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्रों ने दायर की है आज याचिका। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं छात्र, और जैसे कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ऑलरेडी जानकारी दी हुई है कि 4 मई से बोर्ड परीक्षाएँ शुरू है। चलिए पूरे न्यूज़ को और हम डिटेल में यहाँ पर हम जानते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर कुछ स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई है। छात्रों ने कोरोना महामारी में परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। छात्रों के एक समूह ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षाओं को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। इसके बाद आगे दिया गया है कि छात्रों के ग्रुप ने change.org पर एक याचिका शुरू की है जिसमें परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही इस याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कई दिक्कतें आई थी जिसके कारण कई स्टूडेंट्स ने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है। इसके बाद बच्चों आगे लिखा गया है कि छात्रों का कहना है कि सही तरीके से पढ़ाई न कर पाने की स्थिति में परीक्षा लेने का यह बिल्कुल सही समय नहीं है। स्टूडेंट्स चाहकर भी अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। छात्रों ने इस शैक्षणिक वर्ष के अंक के मूल्यांकन के लिए एक वैकल्पिक तरीका भी प्रस्तावित किया है। अब आगे इसमें इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों का मूल्यांकन स्कूल में आयोजित होने वाली आंतरिक परीक्षा यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशंस में उनके अंकों के आधार पर किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं इस साल 4 मई से शुरू होनी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने महामारी के दौरान इस शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव किए हैं। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। सिलेबस भी 30% कम कर दिया है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद 4 मई से एग्जामिनेशन शुरू होना है और 1 मार्च से सीबीएसई की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू होनी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो आगे इसमें दिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही परीक्षा ऑफलाइन होंगी, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 10वीं 12वीं परीक्षा केंद्रों पर जाकर देने की मांग पर विचार करने को कहा है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की 2021 की जो बोर्ड परीक्षा है इस पर वो सीबीएसई विचार करे कि परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट्स को जाया जाए या फिर नहीं जाया जाए, इसके लिए अलग से सेंटर बनाया जाए या फिर नहीं। तो यदि सीबीएसई ऐसा डिसीजन लेती है कि होम सेंटर पर ही एग्जामिनेशन हो तो अपने ही स्कूल में एग्जामिनेशन हो सकती है। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि अपने ही भी स्कूल में एग्जामिनेशन हो सकती है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है।
इसके बाद बच्चों फिर से यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और सीबीएसई से परीक्षा के मोड पर जल्द विचार करने के लिए कहा है। यानी कि एग्जामिनेशंस का मोड, कैसे एग्जामिनेशन सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी, इसके लिए अलग से सेंटर होगा, अपने ही स्कूल में सेंटर होगा। तो इसके लिए सीबीएसई को जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा गया है। तो आज का ये न्यूज़ ये था और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एग्जामिनेशंस की तैयारी नहीं हो पाई है और वे चाहते हैं कि एग्जामिनेशंस अपने ही सेंटर मतलब अपने ही स्कूल में हो। हालांकि यहाँ तो मुझे एक बात तो कंफर्म लग रही है कि एग्जामिनेशंस कैंसिल तो नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अपने ही स्कूल में एग्जामिनेशंस हो और आई थिंक वो ज़्यादा बेटर भी होगा। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके एग्जामिनेशंस का मोड कैसा होना चाहिए। अपने ही स्कूल में एग्जामिनेशंस होनी चाहिए या फिर इसके लिए अलग से सेंटर बनानी चाहिए, या तो फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही नंबर बैठा दी जानी चाहिए। तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।